है तो करियर, उसके करियर में कुछ नहीं मिलता है। आपकी जो बिटिया रानी है वो कितनी पढ़ी लिखी हैं या अभी कुछ करती हैं वो? बी फार्मेसी हुई है वो। बी फार्मेसी। जी जी बताइए। हाँ, वो घर के मतलब कुछ कर, हाँ, पार्लर वगैरह चलाती है वो, क्लासेस लेती है। जी 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 बिल्कुल। देखिए आपको बताएं, सिंह लगन की यहाँ पत्रिका, लगन के अंदर राहु, सप्तम भाव में केतु, हर किसी तरीके से, हर कारण से यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के अंदर वाद विवाद हो ही जाएगा। लेकिन ये ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, बिल्कुल ना घबराइएगा। आप इस बालिका के सर से एक नारियल लीजिएगा, उसको सर से 7 बार उल्टा घुमा के बहते पानी के अंदर प्रवाह कर दीजिएगा। हो सके तो थोड़ा सा जल के अंदर मछलियां जो होती हैं उनको भी इनके हाथ से खाना डलवा दीजिएगा, लाभ होगा। शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु जो है लग्न के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद हो सकता है। लेकिन लग्नेश का अष्टम भाव में, सूर्य का अष्टम भाव में बुध के साथ बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लग्नेश जब जब अष्टम भाव में हो तो शारीरिक कुछ ना कुछ परेशानी, व्याधि लगी रहती है। 5.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक माणिक भी धारण करा दीजिए, लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन खास सावधानियों की जो कि अक्षय नवमी के दिन आपको बरतनी चाहिए। अक्षय नवमी का आज दिन है तो किन चीजों से बच के चलना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी क्या बताएंगे? बिल्कुल, हम सभी मित्रों को शाहिदा जी बताना चाहेंगे कि आज अक्षय नवमी का पावन पर्व है। जो भी आप कार्य करेंगे आपको उसका अक्षुण फल आज अवश्य प्राप्त होगा। इसमें मित्रों इसको आंवला नवमी भी कहते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां जो हैं वो आज आपको बरतनी होंगी। मित्रों सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना है। यदि आज आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते हैं तो जिंदगी भर आप हमेशा सम्मानित रहेंगे। और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र भोजन का दान करिएगा। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की जो है कमी बिल्कुल नहीं होगी। भूलकर भी किसी को कष्ट ना दीजिएगा, आप भी बिल्कुल कष्ट नहीं पाएंगे। और बता दें आपको, किसी का धन जमीन बिल्कुल ना हड़पिएगा। आपका धन और जमीन बिल्कुल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। और किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना है भूल कर भी, तो आपका भी अपमान कदापि नहीं हो पाएगा और सर्वथा आप सम्मानित रहेंगे। और किस तरह का पूजन विधान है, किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, कैसे आंवला नवमी का आपको पूरा व्रत का जो है पूरा फल भी मिल पाए, इसका हम सारी जो आपको जानकारी बहुत जल्द देंगे। और चलिए बारी आ गई है उस समय की जिस समय से आपको बच के चलना है। ये समय होता है अशुभ, इसमें बिगड़ सकते हैं आपके नए काम, शुभ काम। ये काल कहलाता है राहु काल। आज का क्या है राहु काल, कल का क्या है राहु काल, आइए जानते हैं। मित्रों आज बुधवार के दिन का आप राहु काल जान लीजिए। दोपहर 12 से 1:30 के मध्य ये समय है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बिल्कुल बचिएगा। अब आपको बता दें 12 से 1:30 के मध्य आज का समय है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिए। अब गुरुवार के बारे में आपको बताते हैं। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय है, इस समय को भी आप नोट कर लीजिए। कोई भी शुभ कार्य है इस समय बिल्कुल ना करिएगा। लेकिन आपको गुलिक काल से भी अवगत कराएंगे ताकि आपका हर कार्य निश्चित तौर पर हो सके। चलिए औरंगाबाद से हमारे साथ ऋतु जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। ऋतु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी ऋतु जी। हाँ हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऋतु। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे आशीर्वाद। हाँ मुझे मेरे बारे में पूछना है। ऋतु पूछ सकती हैं आप। 24 फेब 91। 24 फेब 91। हाँ 9:30 PM। जी, और स्थान औरंगाबाद। हाँ जी पूछिए ऋतु। हाँ मैम, मेरी मैरिज कब तक होगी और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी, और अभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चालू है तो वो कब तक सॉल्व होंगे? जी ऋतु जी बिल्कुल। देखिए कन्या लगन की पत्रिका और सप्तमेश बृहस्पति आपको बता दें इस समय आपके लग्न के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल शादी का समय जो आरंभ हो चुका है। शनि की महादशा और केतु की अंतरदशा इस समय जन्मांक में है। आने वाली 1 मार्च 2017 के बाद आपका विवाह का प्रस्ताव कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त अवश्य होगा। और रहा आपके द्वितीय प्रश्न का जवाब, उसके निमित्त आपको श्री गणेश जी की श्री अर्चना करनी होगी। 11 हरी दुर्वा पत्ती लीजिएगा, उस पर हल्दी का हल्का छींटा दीजिएगा। ओम ग्लोम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण करिएगा, लाभान्वित होंगे और श्री गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। अमरावती से हमारे साथ ममता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार ममता जी। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। मैं अमरावती से ममता बोल रही हूँ। जी जी मैं आपका कार्यक्रम रोज सुबह देखती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छा लगता है। जी ममता जी। जी मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछ सकती हैं आप। उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए।
29 में 29 में 2002। जी। समय? समय 10:18 शाम को। जी। और स्थान? अमरावती। पूछिए आप ममता जी सवाल। जी अभी वो 10th में है जी। और आगे उसने अभी क्या करना चाहिए, मतलब कौन से फील्ड में जाना चाहिए? जी बिल्कुल करियर। जी, करियर को लेकर पूरा। बिल्कुल जी, यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपकी सुपुत्री को कौन सा जो है कैरियर में क्या चयन करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ मकर लगन की पत्रिका बनी है और आपको बता दें सूर्य बुध और यहाँ पर राहु और शनि जो है पंचम भाव के अंदर विराजमान है, लेकिन पंचमेश का अपने से द्वितीय जाना काफी हद तक लाभप्रद हो जाता है। चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतरदशा आने वाले समय में आपको बता दें कि उच्च कोटि के शिक्षक बन सकते हैं, अध्यापिका ये बन सकती हैं। बहुत उत्तम योग इस तरीके का जन्मांक में विद्यमान है। 5.15 से 6.15 रत्ती तक का आप एक निपन्ना अवश्य धारण करा दीजिएगा। आने वाले समय में हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल और दही का दान इनके हाथ से सोमवार के दिन अवश्य कराइएगा। चलिए, कॉलर हैं ओडिशा से हमारे साथ रंजिता, उनसे बात कर लेते हैं। रंजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ, हम बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी रंजिता जी बोलिए। हाँ, बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1999। 7 अक्टूबर 99। जी जी 1999। जी जी। हाँ, उसके पढ़ाई के बारे में और आगे के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। आप पूरी जानकारी दे दीजिए पहले, आप समय भी बताइए। हाँ, फिर हाँ। स्थान भी बताइए। ये जी डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1999। समय? हाँ, समय 8:40 PM दिन का 8:40। ये 8:40 बोल रही हैं आप, 1:40 बोल रही हैं? 1:40 दोपहर के। और स्थान? जन्म स्थान? जी 1:40। स्थान बता दीजिए। स्थान जी वो केवंझर का है, वही चंपुआ, मतलब उड़ीसा स्टेट, बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट केवंझर, प्लेस चंपुआ। प्रश्न पूछिए। हाँ जी, उसका फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ और ये मतलब कौन सा पढ़ाई के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। जी थोड़ा नहीं, पूरा जानिए पढ़ाई के बारे में, आपको बताते हैं। बिल्कुल, मकर लगन की ये पत्रिका है। गुरु और शनि की युति हो चुकी है चतुर्थ भाव में और पंचम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में शनि के माफ कीजिएगा चंद्रमा के साथ विराजमान है। इनके पंचम भाव पर और चंद्रमा पर इस समय राहु का गोचर है। अष्टम भाव में राहु बहुत अच्छा शुभ परिणाम नहीं देता है। चंद्रमा की महादशा केतु की अंतरदशा है। इस समय बालक का ध्यान बिल्कुल भटक सकता है। इस बालक के हाथ से जरूरतमंद बालकों को थोड़ा सा लेखन सामग्री आप दान कराइए और हो सके तो इनका जो स्नान का जो जल होता है उसमें कम से कम 5 बूंद या 5 चम्मच आप गंगा जल अवश्य डालिएगा, लाभ होगा। इस तरीके के उपाय को आप दोहराते रहिएगा। और चलिए, बारी आ गई है गुलिकाल की। ये गुलिकाल है आज का और कल का, यानी कि शुभ समय है ये गुलिकाल। और क्या रहेगा ये गुलिकाल का समय, चलिए नोट कर लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज बुधवार के दिन का गुलिकाल का समय नोट कर लीजिए। प्रातः 10:30 से 12 के मध्य ये समय है। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे आप अवश्य सफल रहेंगे। अब बताएं आपको वीरवार के दिन का गुलिकाल। आने वाले कल के दिन में आप सुबह 9 से 10:30 के मध्य कोई भी कार्य करेंगे, क्योंकि ये जो गुलिकाल रहेगा आपका कार्य अवश्य बनेगा। और चलिए, बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, ये जानने के लिए तो उन्हें फोन लगाना होगा। चलिए उन्हें फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम क्या है आपका? शीतल, महाराष्ट्र से बात करें, पुणे से। शीतल जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमारी लकी कॉलर बन गई। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। प्रॉब्लम, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 87। जी 10 फरवरी 87। जी जी। और जन्म का टाइम है 4:55 सुबह के। जी जी। आचार्य जी नमस्कार। जी श्री राधे, आप जन्म का स्थान भी बता दीजिए। किले धारूर है, बीड़, महाराष्ट्र में। बीड़ जी जी, बताइए अब सवाल। किले धारूर है सवाल बताइए। उनके बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और उनका सब बिजनेस को लोन लिए वाला है।
तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनका कैसे देने का हो, तो वो लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं। किस तरीके का बिजनेस करते हैं ये? होलसेल कैसे एजेंसी है चॉकलेट की, चॉकलेट वगैरह की। चॉकलेट एंड टॉफी की एजेंसी। जी देखिए, धनु लगन की पत्रिका है और शुक्रदेव यहाँ एकादश स्थान के स्वामी होकर लगन में विराजमान हैं। बहुत उत्तम ये योग बन जाता है, लेकिन शनि की महादशा है। और आपको बता दें, शनि इनके जन्मांक में राशि से छठे भाव अर्थात 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और बुध की अंतरदशा। अपने घर की पश्चिम दिशा को हमेशा साफ रखिएगा। हो सके तो घर की दक्षिण दिशा में आप थोड़ा सा वजन रखना आरंभ करिए। और यदि वहां दीवार में या कहीं भी किसी भी तरह की कोई उस आपके घर के अंदर कोई दरार है तो आप उसे अवश्य भरवा दीजिएगा। जितने भी क्रैक्स हो आप उन्हें भरवाइएगा। और हो सके तो अपने घर के ईशान कोण को वहां पर एक तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर रख लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करिए। इस तरीके के उपाय को अपनाइएगा, लाभान्वित अवश्य होंगे। और चलिए अब आपको वो पूजा विधि बताते हैं जो अक्षय नवमी पर आपको अपनानी है। अक्षय नवमी के दिन आप कैसे करेंगे पूजा, आचार्य जी आप क्या बताएंगे इस बारे जी में? बिल्कुल, सभी बंधुओं को हम अक्षय नवमी, आंवला नवमी की एक ऐसी पूजा अर्चना बता रहे हैं कि उनकी मनोवांछित इच्छा जो है बिल्कुल पूरी हो जाएगी। क्या वो व्रत कर रहे हैं, किस तरीके की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि ना रहने पाए, इसलिए हमारा भरसक प्रयास रहता है कि प्रातःकाल ही आपको समस्त जानकारी दे दी जाए। मित्रों, आज प्रातःकाल स्नान करके आप दाएं हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लीजिए। अक्षत लेने के पश्चात आप आंवले का जो पूजन करेंगे वो किस मंत्र से करेंगे आप वो जान लीजिए। ओम धात्रेय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको पूजा अर्चना करनी है। और आंवले की हो सके तो कम से कम 108 बार आप परिक्रमा अवश्य करिएगा। थोड़ा सा आंवले की वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध भी अर्पण करिए। और हर प्रकार के पूजन से, जो इस प्रकार का पूजन करेंगे, हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दाम्पत्य जीवन जिसमें बहुत ज्यादा वैमनस्यता थी, कटुता थी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल मधुर हो जाएगा। तो मनोवांछित इच्छा प्राप्ति का जो ये उपाय है, ये पूजा अर्चना है। आप इस पूजा अर्चना से किसी भी तरह का आप अपनी इच्छा जो है बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। इस उपाय को करिएगा, फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। वैसे आचार्य जी ये बात यहाँ पर ही आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हमारे जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, कि वो चूक जाए सुबह की अगर पूजा से, क्या संध्या के अंदर ये पूजा की सकते हैं? बिल्कुल, बताइए, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि प्रातःकाल की पूजा अर्चना है, लेकिन जब तक नवमी तिथि रहेगी तब तक आप इस पूजा अर्चना को गोधूली वेला तक बिल्कुल कर सकते हैं। लाभ भी होगा और पूर्ण रूप से इसको करिएगा। हर तरीके की आपके मनोवांछित इच्छा अवश्य पूरी होगी। चलिए अगले कॉलर है हमारे साथ प्रशांत, उनसे बात कर लेते हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी आपका स्वागत है प्रशांत जी। हाँ, मेरे को मेरे बारे में और मेरे बहन के बारे में पूछना है। आप किसी एक के विषय में पूछ पाएंगे प्रशांत जी? उसकी जन्म तारीख है 31 अगस्त 1988। 88 जी। समय? हाँ, समय 2:40 पहाटे। ये 2:40 दोपहर के हैं या देर रात के हैं? देर रात के हो। AM जी जी। और स्थान? स्थान नासिक। नासिक। अब पूछिए आप अपनी बहन के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? उसका अभी शादी हो गया है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और वो जो नौकरी करने की चाहत है उसकी, वो कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, मिथुन लगन की पत्रिका, सप्तम भाव में शनि, धनु राशि के अंदर लग्न बनता है इनका मिथुन, और सप्तम भाव में धनु राशि के अंदर शनिदेव का बैठना, बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा। देखिए आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। जॉब ये अवश्य कर पाएंगे। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का हो सके तो आप इन्हें पन्ना धारण करा दीजिए। भगवान शिव की नित्य ये पूजा अर्चना करें। हो सके तो शिवाष्टक का पाठ करना ये आरंभ कर दें। हर तरीके का जो दाम्पत्य जीवन, आने वाले समय में दाम्पत्य जीवन में जो कलह कलेश होगा, बिल्कुल भगवान शिव की कृपा से नहीं होगा। और नित्य शिवार्चना करते रहिएगा, लाभान्वित अवश्य होंगे। और दाम्पत्य जीवन में कोई यदि वैमनस्यता या कटुता आती है तो आज जो हमने प्रयोग बताया है उसको आप अवश्य कर लीजिएगा। भुसावल महाराष्ट्र से हमारे साथ विनोद जी जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे भैया। हाँ प्रणाम आचार्य जी। जी श्री राधे भैया, आशीर्वाद। राधे। सर मैं विनोद पवार बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। मेरे पुत्र के बारे में पूछना था। जी जी बताइए सर। जन्म तारीख है उनकी 16/12/2007। 16 दिसंबर 2007। जी जी। रात्रि के 2:16 सुबह। और स्थान? स्थान भुसावल, अमलनेर, जन्म स्थान अमलनेर, महाराष्ट्र। जी बताइए। सर जी उसको बीमार रहता है हमेशा, स्टमैटिक प्रॉब्लम रहता है, सर्दी खांसी कफ।
जी बताते हैं, ये कुछ समय के लिए प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आपको बताएं कन्या लगन की पत्रिका है। राहु और चंद्रमा जो है जन्मांक के अंदर छठे भाव में बैठ चुके हैं और राहु की ही महादशा है। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 25 अक्टूबर 2017 तक स्वास्थ्य में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। इनके हाथ से हरी दुर्वा आप जो है भगवान शिव को और भगवान श्री गणेश को अर्पण कराते रहिएगा। ये हर बुधवार या फिर आप सायकाल गोधूली वेला में या जब भी जो है प्रदोष काल आए तो आप उसमें करते रहिएगा। आपको बता देते हैं राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, थोड़ा समय तक यहां पर आपको इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी आने वाला समय इनके लिए काफी उत्तम रहेगा। बहुत ही उत्तम ये बालक निकलेगा, बिल्कुल ना घबराइएगा। सूर्य बुध का जो आदित्य राजयोग है बहुत ही प्रबल भाव में बना हुआ है, बिल्कुल ना घबराइएगा। उपाय का जरूर सहारा ले लीजिएगा। जालना से हमारे साथ माधुरी जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। माधुरी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार माधुरी जी। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे जी। मेरे खुद के बारे में जानना है। जी बताइए। 29 नवंबर 1979। 29 नवंबर 1979 आप ये कह रही हैं? 79 80 79 आप जीत गए सर जी। समय बता दीजिए। 6:15 सवेरे का। 7:15 सुबह के। 6:15। आप इंग्लिश में बोलिए ना डिजिट। 6:15। जी जी जी। और स्थान बता दीजिए। शनिवार, स्थान छिनगांव, बुल्डाना। बुल्डाना। जी जी, सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरे बढ़ती होंगी क्या नहीं, सरकारी ड्यूटी लगेगी क्या नहीं, और थोड़ा कर्ज हुआ है वो कब तक ये होगा, और भविष्य कैसा रहेगा? जी जी बिल्कुल। देखिए, वृश्चिक लगन की पत्रिका, लगन के अंदर सूर्यदेव का बैठना काफी हद तक प्रबल बना देता है कुंडली को, लेकिन राशि से नवम भाव के अंदर शनिदेव का गोचर काफी हद तक थोड़ा सा असमंजस्य की स्थिति पैदा भी करता है। शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, कर्ज की जो समस्या थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगस्त 2017 के बाद आपका कर्जा बिल्कुल चूक जाएगा। इसके निमित्त आप श्री हनुमान जी की अर्चना करिए। मंगल देव के कम से कम 27 नामों को आप नित्य पाठ करा करिए उनका, और हो सके तो घर की दक्षिण दिशा को साफ रखिएगा। नासिक से हमारे साथ संपत जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। संपत जी, स्वागत है आपका। हेलो जी संपत जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका बर्थ डेट है 7 मार्च 1990 जी। शाम का 7:55 का जन्म है। जी नासिक। बताइए सवाल। मैं उसके शादी के बारे में, उसके घर वाले कैसे रहेंगे और कैसा, किसके माध्यम से ये शादी के योग है, कब है, और उसका करियर करियर के बारे में भी जानना चाहता हूँ। उसने BAMS आयुर्वेदिक में किया हुआ है जी। उसके लिए सरकारी नौकरी के योग है या प्राइवेट प्रैक्टिस में उसको यश है, ये जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका और सप्तमेश का दशम भाव में जाना काफी हद तक उत्तम होता है, और एक पिता के लिए बहुत उत्तम बात होती है कि उसकी जो पुत्री है या पुत्र है उसका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे। पूर्ण रूप से यहाँ पर दाम्पत्य जीवन सुखद है, सुयोग्य वर की अवश्य प्राप्ति होगी। लेकिन जो सरकारी नौकरी का जो आपका प्रश्न है उसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर संशय है। संशय क्या है कि सूर्यदेव का छठे भाव में कुंभ राशि के अंदर जाना काफी हद तक कुंडली को पीड़ित कर देता है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति में कहीं ना कहीं जो है बाधा अवश्य आती है। नित्य जो है सूर्य नारायण की आप इनसे उपासना कराइएगा। हो सके तो सूर्याष्टक का पाठ जो है इनसे नित्य कराइए। लाल आसन पर खड़े होकर ये पाठ करिएगा, और पाठ के पश्चात तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देने के पश्चात भगवान सूर्य की 3 जो है वहीं खड़े होकर परिक्रमा करनी है। थोड़ा सा जल को अपने मस्तक और नेत्रों पर अवश्य लगाइएगा, लाभ भी होगा, और सरकारी नौकरी की जो परेशानी थी सूर्य नारायण की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी परेशानियों के हिसाब से एक खास अमाउंट में आंवले का फल ले सकते हैं, जिसका खास प्रयोग आपको उस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। यानी कि संबंधित परेशानी से ही संबंधित रहेंगे आंवले के फल, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, क्या रहेगा प्रयोग, ये बताएंगे आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे हैं वापस छोटे से ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आज हम आपको अक्षय नवमी के बारे में बता रहे हैं और अक्षय नवमी का दिन है बेहद ही खास दिन और अब कुछ देर में हम आपको बताएंगे कि इस दिन दान देना कितना कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ शोभा जुड़ी है थाने से, उनसे बात कर लेते हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोभा जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए शोभा जी। मेरे लड़के के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1987। 1970। 87। जी जी जी, बताइए। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। नहीं हो पा रही है। जी देखिए देवी जी, जब भी आप इंफॉर्मेशन दें, जानकारी दें, हमेशा पूरी दिया करिए। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि पहले से ही आप अपनी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है। जी, तो जन्मांक पूरा दीजिए। आप जन्म का समय बताइए। समय शाम के 4:07। 4:07। जी, और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। अंबरनाथ। जी, अंबरनाथ थाना। थाने। जी जी जी, प्रश्न पूछिए। आप क्वेश्चन कीजिए शोभा जी। मेरे दोनों बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। शादी में विलंब है आचार्य जी, शादी में विलंब। जी देखिए, आपको बताते हैं वृषभ लग्न की यहाँ पत्रिका और सप्तम भाव का स्वामी मंगल अपने से 12वें होकर जो है छठे भाव में विराजमान है और भाव पीड़ित हो चुका है, भावेश पीड़ित हो चुका है, साथ ही साथ कारक पर भी पापी ग्रहों की दृष्टि। 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक इन्हें ओपल पहनाइए। हो सके तो सफेद चंदन से भगवान शिव का इनके हाथ से नित्य अभिषेक कराइएगा। वहां पर थोड़ा सा आप कच्चा दूध, थोड़ा सा दही और चावल का इनके हाथ से दान अवश्य कराइएगा। लाभ भी होगा और शादी का जो विलंब है, विवाह के अंदर जो विलंब हो रहा है, जो विघ्न बाधा है, भगवान शिव की कृपा से अवश्य दूर हो जाएगी। और चलिए बारी आ गई है इस खास लकी अक्षर की। ये लकी अक्षर है आपका लकी फैक्टर, जो आपका लकी फैक्टर बढ़ा देगा। तो आपके राशि अनुसार क्या है आज का लकी अक्षर, चलिए नोट कर लीजिए। मित्रों, आज का जो लकी अक्षर है आज आपको अक्षय लाभ देगा। जो भी आप जिस कार्य के निमित्त आज लकी अक्षर को लिखेंगे तो आप उसमें लाभान्वित होंगे और उसमें फल इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो अपनी राशि अनुसार लकी अक्षर को बिल्कुल नोट करिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से।
मेष राशि वाले लिखेंगे आज चा अक्षर को और वृषभ वाले लिखेंगे आज ना अक्षर को। हर तरह की नकारात्मकता आज उनकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। क्या विधान रहेगा लिखने का, यह भी आपको बताएंगे। मिथुन वाले लिखें आज जा और कर्क वाले लिखें आज ला अक्षर को। लाभ ही लाभ दिखाई देगा आज। सिंह राशि वाले नोट करें मा अक्षर को और कन्या वाले नोट करें आज का अक्षर को। बारी आ चुकी है तुला राशि की। टा अक्षर लिखिए और वृश्चिक वाले नोट करें आज झा अक्षर को। धनु वाले लिखें भा और मकर का रहेगा आज लकी अक्षर घा। कुंभ राशि वाले लिखें सा अक्षर को और नोट करें मीन वाले आज खा अक्षर को। मित्रों, आज अक्षय नवमी है। आज आपको क्या विधान रहेगा इसको लिखने का, ये आप जान लीजिए। आज आप एक हरा आंवला लीजिएगा, उसको थोड़ा सा काटकर आप उसका रस निकाल लीजिएगा, उसमें हल्का सा हल्दी या केसर मिला लीजिएगा। इसी की शाही बनाने के पश्चात आज आंवले के रस से ही आप अपने लकी अक्षर को लिखिएगा। पूर्व दिशा उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा। बिल्कुल आप लाभान्वित होंगे। हर तरीके के लाभ की आपको प्राप्ति होगी। जिस कार्य के निमित्त आप लकी अक्षर लिखेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा मित्रों। कल 8 AM liveindia.tv पर। पुणे से हमारे साथ पुष्पा जुड़ी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ, मेरा नाम पुष्पा डोलारे है, महाराष्ट्र से पुणे। जी जी पुष्पा जी, आपसे अनुरोध करेंगे आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए, वरना आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जन्म तारीख है 7 देखिए, आपका ध्यान बार बार आपकी टीवी की तरफ जाता रहेगा, आप नहीं बात कर पाएंगे। आप टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर आ जाइए। लगता है कि जी बताइए पुष्पा जी, आप संपर्क टूट गया है शायद। हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं कि जब भी आप हमसे बात करें या तो टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर जाके बात करें या ऑफ करके बात करें, वरना इससे टाइम की वेस्टेज बहुत होती है। फिलहाल जबलपुर से हमारे साथ विपिन जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग विपिन जी। गुरुजी प्रणाम। श्री राधे भैया। गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी गुरुजी, मेरी जन्म तारीख है 13 अप्रैल 1981। 13 अप्रैल 1981 जी, दोपहर 2 बजे दिन में। जी। और स्थान, जन्म स्थान है हर्रई जागीर, जिला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। जी जी, बताइए आप। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अभी तक जॉब नहीं लग पा रही है। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है विपिन जी? मैं एग्रीकल्चर से MSc हूँ मैडम। जी 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 बिल्कुल भैया, बताते हैं आपको क्यों आपके जन्मांक में। हाँ, प्रश्न सर। गुरुजी, एक क्वेश्चन और था जी। मेरे इष्ट देव के बारे में पूछना था। बिल्कुल जी, बिल्कुल बता देते हैं। 2 भैया आपके प्रश्न आपको बता देते हैं। कर्क लगन की आपकी पत्रिका, राहु चंद्र आपके लगन के अंदर ही विराजमान है। और आपको बता दें भैया कि आपके जो ईश देव हैं वो श्री हरि नारायण जी हैं, उनकी आप नित्य पूजा अर्चना करिएगा। और आपको बताएं भैया, आने वाले समय में आपको अवश्य जॉब प्राप्ति होगी। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक तिकोना मूंगा अवश्य धारण कर लीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः, इस मंत्र का आप नित्य एक लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला के द्वारा जाप करिएगा। जाप करने के पश्चात थोड़ा सा हनुमान जी को भोग भी लगा दीजिएगा। लड्डू का या बताशे का आप भोग अवश्य लगाइएगा। और चलिए, अब बारी आ गई है अक्षय नवमी के दान की। अब ये दान किस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि अक्षय नवमी का पावन अवसर आपके पास है और ये खास दान आपके बहुत सारे कामों को सुलझा सकता है।